नाज़रीन, ईरान जंग के हवाले से मजीद कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जब सीज फायर हुआ तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर यही समझा गया कि ये जो जंग होना थी 40 साल, जिसकी जो है वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से ज्वाइंटली तैयारी की गई, तो वो जंग जो है वो अब हो चुकी है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि तैयारियां बहुत ही अगली सतह के ऊपर चली गई हैं। तो ये ताज़ा रिपोर्ट्स है वो आपके सामने रखेंगे। जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान पर जो पिछला हमला हुआ उसके लिए 15 साल जो है वो तैयारी की गई है। तो ये इजराइल और अमेरिका का एक जॉइंट प्लान था जिसके तहत अटैक किया गया था, और उसमें प्लान यही था कि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना और एक क्योस खड़ा कर देना और जब वो तख्ता उलट देना, अचानक से बगावत करवा देना विद इन 24 और 48 आवर्स या 3-4 दिनों के अंदर। तो वो फेल हुआ है। अब वो नए प्लान बना रहे हैं, नए तरीके से जो है वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान में इस वक्त भरपूर तैयारियां जारी हैं और ईरान का इस वक्त 2-3-4 चीजों के ऊपर काम हो रहा है। एक ये है कि वो अंदरूनी तौर पर जो जासूस हैं, और भरे पड़े हैं ईरान में जासूस, क्योंकि उसमें CIA है, मोसाद है, MI6 है, ये सारे इसमें शामिल हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जासूस अंदर हैं। तो उनके खिलाफ ऑपरेशन जो वो मुसलसल जारी है। अभी भी उन्होंने कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और उसमें एक नया फैक्टर भी सामने आया है कि जिसमें इलोन मस्क किस तरह से मोसाद की मदद कर रहा है, ये बात भी सामने आई है। स्टार लिंक की जो डिवाइसेस हैं वो मोसाद के जो जासूस हैं उनसे मिली हैं, तो इससे ये बात सामने आ रही है। यूरोप के ईरान से जब राब्ते हुए हैं और अरब्स के आपस में राब्ते हो रहे हैं, प्यूटन की जानिब से जो है वो नेटो को वार्निंग जारी की गई है कि जो उन्होंने इतना बड़ा बजट बढ़ाया है, जो मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा दी है, तारीख की सबसे बुलंद तरीन मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर नेटो ले गया है और रशियन बॉर्डर्स के करीब होता चला जा रहा है। तो प्यूटन ने वार्न किया है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। और इसी दरमियान नाज़रीन एक और खबरें चल रही हैं, एक और एंगल, एक और नैरेटिव, और वो ये है कि ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। अब पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं, ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। और कौन सी जंग रुकवाई? रवांडा और कांगो की। ये जो मौजूदा लीडरशिप आई है नाज़रीन, ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये डिसेप्शन फैला रही है और इसके अज़ाइम कुछ और हैं, लेकिन लिबादा जो है वो इसने कुछ और ओढ़ रखा है। लिबादा इसने अमन का ओढ़ रखा है, लेकिन पीछे जो हकीकत है, पीछे जो इसके अज़ाइम हैं, वो दुनिया को हम देख रहे हैं कि वो कितनी बड़ी जंगों की तरफ लेकर जा चुके हैं। यानी गजा की ग्रीन लाइट किसने दी? ईरान की ग्रीन लाइट किसने दी? और ये शख्स जो अपने आप को अमन का दाई कहता है, ईरान के अंदर साइंटिस्ट शहीद हुए अपनी फैमिलीज के सामने, ठीक है, और उनके कमांडर शहीद हुए बेदर्दी के साथ, जो दुनिया में कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और पॉलिटिकल लीडरशिप शहीद हुई जो मुज़ाकरात कर रही थी, किसकी ग्रीन लाइट के साथ हुई? और ये शख्स जो है वो, आपको याद होगा इमाम खामनाई को किस तरह से इसने धमकाया कि तुम्हें जो है वो निशाना बनाएंगे, और किस तरह की लैंग्वेज इस शख्स ने इस्तेमाल किया। और अब अचानक से ये फिर इसने अमन का दोबारा से दाई बन गया। तो ये सबसे बड़ा ड्रामा ये है। एक बंदा होता है ना, भी ये बुश है, पता है कि ये जंगे छेड़ रहा है। अब मसला ये है कि नेतन्याहू भी कह रहा है कि मैं भी अमन लाने वाला हूं, और अमेरिकी सदर भी कह रहा है कि मैं जो है वो अमन लाने वाला हूं। यानी सबसे बड़ी डिसेप्शन ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बात अमन की कर रहे हैं, लेकिन उसकी ओर के अंदर जो है वो नई जंगे छेड़ रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब ये रवांडा और कांगो का क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे, और असल में नई जंगों की जो है वो तैयारी की जा रही है। तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हर गुजरते दिन और हर गुजरते घंटे के साथ ये बात अब कंफर्म हो रही है कि ईरान और इसराइल की जो जंग है वो दोबारा छिड़ने जा रही है, और जो अगला मरहला होगा, क्या उसमें भी वापसी होगी? यानी क्या वो भी इसी तरह का एक मरहला होगा चंद दिन का? तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो जंग शुरू हुई थी उसमें भी ये कोई नहीं था कि कोई सीजफायर हो जाएगा। वो तो अचानक एक सीजफायर हुआ, और उसकी भी बड़ी वजह चूंकि अमेरिकन बेसेस हिट हो गई, और उसके बाद अब वो टाइम आ गया था कि अमेरिका को अपनी फोर्सेस जो है वो लैंड करना थी जो ईरान के अंदर, जैसे इराक में और अफगानिस्तान में। तो वो इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था, अमेरिकन सोसाइटी तैयार नहीं थी, इसलिए ट्रंप को जो वो पीछे हटना पड़ा। तो अब ये जो नया मरहला होने जा रहा है, इसमें भी वापसी होगी या नहीं होगी, ये कुछ जो है वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये दुनिया के अमन के लिए कितना खतरनाक है कि एक बदमाश ताकत जो है वो किस तरह से दंदनाती फिर रही है और हर किसी से सरेंडर मांग रही है। आप देखिए दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। एक एक मुल्क से जो वो सरेंडर मांगा जा रहा है,
और किसी मुल्क के लोगों को जो है वो जीने का हक नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये चाहते हैं कि तमाम जो है वो इनके कदमों में आकर बैठें, तभी उनको एक कंट्रोल्ड लाइफ और उनकी पॉलिसी जब वो फॉरेन पॉलिसी दी जा सकती है। तो ईरान इस बात को जब वो कबूल नहीं कर सकता है। तो बजाय इसके कि जो पहला हमला हुआ उसको कंडेम किया जाए, उस पर इजराइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए, अब जो है वो एक नए हमले की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। खैर, ईरान इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार है और इस शैतानी ताकत का सामना जो है वो सिर्फ ताकत ही से किया जा सकता है और ईरान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल की जानिब से पहली बार ओपनली ये बात अब कर दी गई है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, वो मिलिटरीली प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इजराइल की जानिब से पहली बार ये खुलकर जो है वो बात सामने आई है। और अगेन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंग इन्होंने लॉन्च की थी, फिर सीज फायर कबूल क्यों किया, और अगर न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर दोबारा से हमला क्यों करना है। तो यह बात वाज़ेह है कि इनको शिकस्त हुई है, लेकिन उसका अब जब इनसे पूछा जाता है तो आगे जवाब कोई नहीं है, और जवाब इनके पास सिर्फ कॉन्टिन्यूअस वॉर्स हैं, फॉरएवर वॉर्स हैं। और इनसे पूछा जाता है कि क्या अचीवमेंट है तुम्हारी, तो आगे से ये यही कहते हैं कि हम तो अभी हालत जंग में हैं और अल्टीमेट रिजल्ट अभी आना है। तो सिर्फ ये वजह है, इनको पहले भी जोरदार चपेट पड़ी है और अब ये आएंगे तो उससे भी ज्यादा बड़ी चपेट जब उनको पड़ने जा रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके बाद कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप जरा देखें ये कितना जालिम तरीन शख्स है। कह रहा है कि मैंने इंस्ट्रक्ट किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि वो प्रिपेयर करें ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान आप जंगी प्लान को कहते हैं, हमला करने का प्लान, यानी ठीक है ना, ऑपरेशनल प्लान अगेंस्ट ईरान, और इसमें शामिल होगा दैट इंक्लूड्स मेंटेनिंग इजराइल्स एयर सुपीरियरिटी। ये वही लेबनान, यानी लेबनान में इजराइल की एयर सुपीरियरिटी है, सीरिया में इजराइल की एयर सुपीरियरिटी है, वहां पर फ्लाइट्स भी उनके मुताबिक उड़ती हैं, वहां पर वो जहां चाहें जब वो अटैक कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये एयर सुपीरियरिटी है। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशनल प्लान टू एयर सुपीरियरिटी, ये बिल्कुल एक जंग की इन्होंने ऐलान यहां पर किया है। और फिर प्रिवेंट किया जाएगा ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्रेस के ऊपर। और भाई जब ईरान का न्यूक्लियर तबाह हो गया तो फिर अब किस चीज पे प्रिवेंट किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड ये जो इजरायली वॉर मशीन है, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। और हमने वो झलक देखी है कि हम सब ये सारे ममालिक वो जंग से कितना दूर थे। और फिर कहता है कि जो मिसाइल प्रोडक्शन है उसके ऊपर हम नजर रखेंगे, ठीक है ना। अब ये वही लेबनान वाला फार्मूला, कहते हैं हिजबुल्लाह दोबारा से मिसाइल प्रोडक्शन कर रही है, हम वहां पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और ये एक जवाब बनाया जा रहा है ईरान पर दोबारा हमला लॉन्च करने का। ऑपरेशनल प्लान न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर को या मिसाइल प्रोडक्शन को या एयर सुपीरियरिटी बातों से तो कायम नहीं होगी, हमला करने से कायम होगी। तो ये पहला इस तरह का ऐलान जंग है जो हुआ है। एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ईरान फॉर इट्स सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट इजराइल। कह रहा है ईरान जो है वो हमारे खिलाफ टेररिस्ट, अंदाजा करें दुनिया की जो सबसे मुतफिका टेररिस्ट डेफिनेशन है उसके ऊपर इजराइल पूरा उतरता है। जो कुछ इजराइल कर रहा है वेस्ट बैंक के अंदर वो टेररिज्म है, जो कुछ वो गजा में कर रहा है वो टेररिज्म से भी बहुत आगे। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम जेनोसाइड है। और अब ये कह रहा है कि ईरान हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहा है। और इस सब के बावजूद अफसोस की बात यह है कि रीजन के ममालिक जो हैं, ऐसे भी ममालिक हैं जो अभी भी इजराइल को स्टेबलाइजिंग फोर्स समझते हैं, और वो समझते हैं कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लेंगे तो इस रीजन में अमन हो जाएगा। बहरहाल, वी विल वर्क कंसिस्टेंटली टू थॉट दीज थ्रेट्स। द रिसेंट ऑपरेशन इन तेहरान वाज मेयरली अ प्रिलूड टू अ न्यू इजरायली पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन है अब ये नई इजरायली पॉलिसी है, अब इसी तरह से होगा, ईरान पर हमले हम जारी रखेंगे। ठीक है। सऊदी अरेबिया का मीडिया, इजराइल इज प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री प्लान अगेंस्ट ईरान। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, द प्लान इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग अ रिस्पॉन्स टू ईरान फॉर सपोर्टिंग एक्टिविटीज अगेंस्ट इजराइल। एंड स्काई न्यूज जो बरतानिया का मीडिया है, डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर्स द आर्मी टू प्रिपेयर एन ऑपरेशनल प्लान अगेंस्ट ईरान फॉलोइंग अ 12-day वॉर। ये तमाम मीडिया जो है इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। तो बहरहाल अब देखेंगे वेस्ट जो है, यानी इजराइल ने जो पेजर्स अटैक किए उस पर वेस्ट ने कहा वाह 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 क्या तुमने सोफिस्टिकेटेड अटैक किया। वो एक टेररिस्ट अटैक था। यहां पर असैसिनेशंस की गई,
वो कितना ब्रूटल था आप जरा अंदाजा करिए, असैसिनेशंस कितनी ब्रूटल थी। और वेस्टर्न मीडिया ने चीयर किया, उनका जबरदस्त, क्या सोफिस्टिकेटेड पावर्स है। और वेस्टर्न ने कहा ये तो सेल्फ डिफेंस है जो इजराइल कर रहा है। तो ये जो वेस्टर्न पॉलिसी है सेल्फ डिफेंस की, ये वेस्ट को बहुत डैमेज कर चुकी है। यानी इजराइल को डिफेंड करने के चक्कर में, अब देखें, इजराइल ही की वजह से सारे कह रहे हैं ना कि वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनके डबल स्टैंडर्ड्स, उनकी इकोनॉमी, उनकी एक दुनिया पर जो सॉफ्ट इमेज है, वो सारा कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, हो रहा है। तो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेस्ट ने अपना बहुत सारा नुकसान किया है और मजीद जो है वो करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है। नेतन्याहू ने कुछ घंटे पहले कोर्ट के अंदर यह रिक्वेस्ट दी कि उसको एक हफ्ते या 2 हफ्तों की ब्रेक दी जाए, यानी कि अपील की कि उसका जो ट्रायल है उसको पोस्टपोन किया जाए। कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू की जानिब से दोबारा अपील कर दी गई। ये बहुत रेयर है, मतलब इससे पहले पूरे ट्रायल में ऐसा नहीं हुआ। यानी कुछ घंटे पहले कोर्ट ने रिजेक्ट किया और अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू ने दोबारा अपील कर दी है। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि अब की बार एक सीक्रेट इन्वेलप भी था जो जज को दिया गया, और इसमें इजरायली मीडिया के मुताबिक कोई प्लान हो सकता है ईरान पर हमला करने का या कोई और ऐसा हमला करने का। एक सीक्रेट इन्वेलप जो है वो जज को दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो जज ने फिर रिजेक्ट कर दिया, अदालत ने फिर इसकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी है। तो इजरायली मीडिया के मुताबिक यहां पर, यानी इधर से डिफेंस मिनिस्टर का प्लान जो बयान आया है, ऑपरेशनल प्लान, इधर से नेतन्याहू का ये दोबारा जाना और फिर सीक्रेट इन्वेलप देना। यहां पर यह बात जरूर ध्यान में रखें कि जो अंदरूनी फ्रंट है वो इजराइल के लिए एक और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जो इनकी अंदरूनी लड़ाई है वो एक तरह की खाना जंगी है, एक सतह की खाना जंगी है। और ईरान जंग से पहले इजराइल उस नहज के ऊपर पहुंच गया था कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, और नेतन्याहू ने सिर्फ यह कहकर मोहलत ली थी कि मैं ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा हूं। तो अब दोबारा से अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि तुमने ईरान के खिलाफ क्या अचीव कर लिया है। तो अब वो दोबारा से फिर मंत्रा पढ़ना शुरू हो गया कि मैं तो ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने जा रहा हूं। वो तो बस एक फेज था, हालांकि वो कोई फेज नहीं था, वो एक प्रॉपर जंग थी जिसमें तमाम मकासद अचीव होना थे, लेकिन वो अचीव नहीं हुए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो बस एक फेज था और फलाना था, एक राउंड था, अब एक नया राउंड आ रहा है। तो बहरहाल इस तरह की बातें। तो वो जो अंदरूनी फ्रंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर भी असल जवाब जिसने वहां पर देना है कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है। तो जैसे बिल क्लिंटन ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की, उसने कहा कि नेतन्याहू वॉर्स को इस्तेमाल कर रहा है फॉर रिमेनिंग इन पावर। तो बिल क्लिंटन जैसा बंदा यह बात कर रहा है कि यह जंगों को इस्तेमाल कर रहा है पावर में रहने के लिए। लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक समझते हैं कि नहीं, नेतन्याहू और इजराइल जो है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है मिडिल ईस्ट के लिए। तो देखिए ये मामला कहां तक ले आया है हमें। तो एक और खतरनाक जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और सोशल छोड़ा इजराइल ने, कहता जी जो फर्दो न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अमेरिका की बहुत सुबकी हो रही है, ट्रंप की बहुत सुबकी हो रही है, अमेरिकन मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही यूरोपियन मीडिया की यहां पर कोई मुकम्मल डिस्ट्रक्शन हुई है जैसे ट्रंप दावा कर रहा है। अब इजराइल ये कह रहा है कि हमने वहां पर फौज उतारी है जो वहां पर देख कर आई है, जिसको स्ट्रांगली ईरान ने रिजेक्ट किया। जाहिर बात है एक शोशा ही है जो छोड़ा गया है। अच्छा, अब नाज़रीन ये तो इजराइल की तरफ से बातें हो गई। ईरान में क्या तैयारी जारी है और ईरान से क्या कंफर्मेशन आ रही है कि वाकईतन ये जंग दोबारा होने जा रही है। प्रोफेसर मरांदी, ये आप समझ ले कि ईरान के मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन है। यानी आप इंटरनेशनल मीडिया को जब देखते हैं तो ईरान की नुमाइंदगी हर चैनल के ऊपर ये कर रहे होते हैं और सबसे उनकी बड़ी मीडिया की फेमस पर्सनैलिटी हैं। तमाम वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भी ये एज अ नुमाइंदा बैठे होते हैं और सुप्रीम लीडर के भी काफी करीब रहे। और 2015 में जो न्यूक्लियर जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के साथ, उसमें भी ये कहीं ना कहीं शामिल थे। तो प्रोफेसर मरांदी यानी कि ये सबसे इन्फॉर्म्ड पर्सन है। अभी कुछ देर पहले इनकी स्टेटमेंट जारी हुई है। द कलेक्टिव वेस्ट इज रैपिडली प्रिपेयरिंग द ज़ायनिस्ट regime to launch another murderous war against Iran. The Zionists should leave immediately for good. ये प्रोफेसर हैं और मतलब पिछले 2 दहाइयों से वहां पर तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड पर्सनैलिटी हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर एक और जंग लॉन्च होने जा रही है और साथ उन्होंने कहा कि जो इजरायली सेटलर्स हैं वो लीव कर जाएं इससे पहले,
यानी जंग लॉन्च होने से पहले उनके लिए फिर यही बेहतर है कि अगर उनकी गवर्नमेंट एक और जंग लॉन्च करने जा रही है। अब ये बात ध्यान में रखें कि 30,000 बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, 11,000 जो है वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, और अभी भी डाटा मजीद आ रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो सारी बात है कि इजराइल की बहुत डिस्ट्रक्शन हुई, इसलिए वो सीजफायर की तरफ गया। और अभी जब नेटो में ट्रम्प मौजूद था तो एक यूक्रेनियन रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या पैट्रियट मिसाइल जो है वो देंगे यूक्रेन को, तो ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हम इजराइल को चूंकि दे रहे हैं तो यूक्रेन के लिए हमारे पास पैट्रियट मिसाइल नहीं है। तो ये भी मतलब इस बात का सबूत है कि वहां से एयर डिफेंस की सप्लाई इजराइल को आ रही है। उनका एयर डिफेंस बिल्कुल फारे हो गया था। तो ईरान ने बड़ी डिस्ट्रक्शन मचाई है। अब ये दोबारा हमला करेंगे तो उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन आएगी। इजराइल ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की, ईरान ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल नहीं की। अब ईरान के प्रेसिडेंट का जरा स्टेटमेंट देखिए। इजराइल अग्रेशन अगेंस्ट ईरान रिस्क्ड ऑल आउट रीजनल वॉर हैड इट गॉन अनआंसर्ड। तो मैंने आपको बताया ना कि हम बिल्कुल, और आपने देखा भी कि हम जो एक इलाकाई जंग है, ऑल आउट रीजनल वॉर, उससे हम चंद सेकंड, चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़े हुए थे। तो वहां से हम डीएस्केलेट हुए हैं। तो अब की बार अगर जंग लॉन्च होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि दोबारा ये रिवर्सल होगा या नहीं होगा। इजराइल वॉर ऑब्जेक्टिव्स टर्न्ड इनटू फेलियर इन ईरान। Iranian government says delving into the war on Iran, the crushing failure of Israeli occupation ties with the IAEA and Iran's continued readiness to confront all threats। बिल्कुल वो इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि इनको मुकम्मल शिकस्त हुई है। ईरान सप्लाई बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और ईरान जो एक फ्रंट के ऊपर तेजी के साथ काम कर रहा है, और इसलिए इजराइल बहुत जल्दी हमला कर सकता है, यानी विद इन डेज ये हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान बड़ी तेजी के साथ जो स्पाइज हैं, जो जासूस हैं, उनका सफाया कर रहा है। और अगर आप देखें तो जो कुछ भी इजराइल ने किया वो अंदरूनी तौर पर था, यानी बाहर से आकर उसके एयरफोर्स ने क्या कर लिया। सबसे ज्यादा तो असैसिनेशंस ही हुई ना भाई। असैसिनेशंस ने ही ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया, तो वो असैसिनेशंस तो अंदर से जासूसों ने की। तो इसलिए जासूसों को सफाया किया जा रहा है, और इसलिए इजराइल इससे पहले हमला कर सकता है, विद इन डेज कर सकता है। अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है कि IRGC ने स्टारलिंक की डिवाइसेस पकड़ी हैं इजरायली जासूसों से। इलोन मस्क जब उनकी मदद कर रहा है, और जब ये कहते हैं कि ये एक रजीम चेंज नहीं था, तो आपको याद होगा पहली रात जब नेतन्याहू ने खिताब किया तो इलोन मस्क की स्टेटमेंट आई कि मैं ईरानियन लोगों के लिए इंटरनेट खोल रहा हूं। तो मसला न्यूक्लियर का था, तो तुम इंटरनेट क्यों खोल रहे थे। यह भी बड़ा ही एक काला स्याह इसका चेहरा जो है वो मुनाफिक चेहरा, दुनिया में जंगें फसाद फैलाने वाला, और ये इसकी जंग डीप स्टेट के खिलाफ थी। हालांकि ये खुद अपने आप में एक डीप स्टेट है। पहले इसने वेनेजुएला को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, और फिर अब इसने ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। ये एक बड़ा, हालांकि जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त ये ईरान की ये जो अमेरिका की रिवायती पॉलिसी है कि उसने ईरान के बेसिस बना रखी हैं, उस इलोन मस्क उसको हाईलाइट कर रहा था, और अब इसने ये सारे हरकत किए तो इसका चेहरा भी सामने आया। तो इस तरह से आप, यानी ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा है, ईरान यूरोप से लड़ रहा है, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, ईरान इन बड़ी बड़ी कंपनी से भी लड़ रहा है। तो ईरान कोई आसान जंग नहीं है जो यहां पर लड़ रहा है। अच्छा, इसी दरमियान जो है बरतानिया के वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि उन्होंने कॉल की है ईरान के वजीर खारजा को, ठीक है। तो ये यूरोप के राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं बदलेंगे यहां पर कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और वो इजराइल की इन जंगों के चक्कर में इस वक्त जो यूरोप में रेफ्यूजीज, इमिग्रेशन, इकॉनमी का नुकसान ये सारा हुआ है, ये इजराइल की जंगों की वजह से हुआ है। और अब ये इजराइल की जंगें हैं, ठीक है ना, ये इजराइल की जंगें हैं, और इससे यूरोप बहरहाल मजीद नुकसान उठाएगा। अच्छा, इसी दरमियान रीजन में राब्ते हो रहे हैं, खासकर जो गल्फ रियासतें हैं उनके राब्ते हो रहे हैं। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कतर पहुंचे, अभी इराक के साथ उनका राब्ता हुआ है। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद होल्ड्स टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ इराक। अब जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ये चाहती हैं, वो इतनी डेटरेंस क्रिएट करना चाहती हैं कि दोबारा अमेरिकन बेसेस यहां पर हिट ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उनको डेटरेंस अमेरिका के खिलाफ करनी चाहिए, उनका प्रेशर अमेरिका की तरफ होना चाहिए। क्योंकि मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका दोबारा से जंग छेड़े, फिर वो अमेरिका दोबारा से जाकर ईरान पर हमला करे, और आप अमेरिका को कहें, आप ईरान को कहें कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला ना करो। यानी अमेरिका यहां पर सारा कुछ करता फिरे, अगर अमेरिका के ऊपर अटैक कोई करे तो आप कहेंगे हमारे ऊपर अटैक है।
मुझे बताइए ये कौन सी पॉलिसी है? तो जाहिर बात है कि फिर अंदरूनी आपसी एक लड़ाई का भी खदशा है, लेकिन उसमें फिर क्या किया जा सकता है? जब तक ये ममालिक अपना रवैया नहीं बदलेंगे, अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे और अमेरिकन बेसिस को लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन ये बेसिस लेबनान के भी खिलाफ इस्तेमाल होंगी, फलस्तीन के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी, यमन के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी और ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी। और अगर इन बेसिस पर हमला हो तो आप कहें हमारे ऊपर हमला हुआ है। और फिर देखें ना कि इनकी एक पूरी इन्फ्लुएंस है, यानी पाकिस्तान जैसे मालिक, बाकी मालिक, वहां पर इनका इन्फ्लुएंस है। तो ये जो बयानियां ये कहेंगे वही चलेगा कि ईरान ने गलत किया, ईरान ने फलाना किया, जो ये कहेंगे वही बयानियां चलेगा। तो इसलिए ये आपसे भी एक लड़ाई जब शुरू हो जाएगी, तो लेकिन उसके लिए इनको चाहिए कि ये सही तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन रखें। अब आप जरा देखें गजा में क्या हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो मीडिया है अल अरेबिया, उसकी एक टीम गजा में मौजूद थी, उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ठीक है, फिर भी ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल यहां पर अमन लाने वाले हैं, वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। अल अरेबिया की टीम के ऊपर अभी उन्होंने जब अटैक किया है। डैन बिल्जेरियन, ये अमेरिका के बहुत फेमस स्पोर्ट्समैन है, इनका जरा ट्वीट देखिए। नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल एंड ही नीड्स टू स्टैंड ट्रायल, एनीवन सजेस्टिंग अदरवाइज हैज सोल्ड देयर सोल। अब इनके 79 के लाइक्स हैं और 1.9 मिलियन व्यूज हैं इनके ट्वीट के ऊपर। उनका कि ये वॉर क्रिमिनल है, इसका ट्रायल होना चाहिए, और अगर कोई इससे हटकर बात करता है, ट्रंप की तरफ इशारा है, कोई इसकी माफी की बात करता है, तो समझो कि वो अपना ही हैज सोल्ड हिज सोल, कि वो मतलब एक खास टर्म के वो बिल्कुल उसका जमीर मर चुका है और वो अपनी रूह जो है वो बेच चुका है, वो बिल्कुल उसका कोई इंसानी मामला अब नहीं है। अच्छा, अब रशिया के बड़ी सपोर्ट सामने है। रशिया ने 2-4 बड़ी बातें इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो रशिया ने कहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट से न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, जो ईरान का मौकफ है, और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो एनपीटी का मेंबर बने। ये रशिया की जानिब से बात सामने आई है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये रशिया की बात सामने आ रही है। इजराइल मस्ट टेक अ बोल्ड स्टेप बाय ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इजराइल भी एनपीटी को ज्वाइन करें, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट बनाया जाए। ये ईरान का मौकफ है, रशिया ने उसको बैक कर दिया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके पास ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर साइकिल कंपोनेंट्स हैं देन ईरान। यानी कुछ ऐसे मुल्क जो नॉन न्यूक्लियर हैं लेकिन उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो ईरान से भी ज्यादा एडवांस उनके पास है, लेकिन फिर भी वो कंसर्निंग नहीं है, लेकिन ईरान कंसर्निंग है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? तो ये सिर्फ एक जवाब है ईरान पर जंग मुसल्लत करने का। इट इज एग्जैजरेशन दैट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है कि ईरान का मुकम्मल न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि नो मैटर हाउ इंटेंस द स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जितनी मर्जी शदीद स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कर लो, नॉलेज एंड पॉलिटिकल विल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। भाई नॉलेज तो उनके पास है ना, यानी उन्होंने कहा कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो सकता। और जैसे मेदवेदेव ने कहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उनके पास अगर न्यूक्लियर है तो वो इस्तेमाल करेंगे, अगर न्यूक्लियर नहीं है तो वो हर सूरत में बनाएंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल की नई धमकियों के बाद कि वो दोबारा हमला करने जा रहे हैं, अगर ईरान में कोई कंफ्यूजन थी भी सही, अगर कोई इख्तलाफात थे भी सही कि न्यूक्लियर बनाना है या नहीं बनाना, अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो न्यूक्लियर बनाएंगे, क्योंकि पहले हमला हो गया, अब दोबारा फिर वो हमले की बात कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूक्लियर ही उनका सबसे बड़ा सर्वाइवल है। और जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया वो इस रीजन की तारीख का बहुत बड़ा दिन होगा। प्यूटन ने वार्न किया है नेटो को कि ये जो आप बजट इंक्रीज किया है ये जारी बात है कि एक बड़ी जंग की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बरह रास्त थ्रेट है, ये हमारे लिए तैयारी हो रही है। तो इसलिए ये बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की है। अब रवांडा और कॉन्गो, जनाब ट्रंप साहब उन्होंने एक और जंग रुकवा दी है, ठीक है। कॉन्गो में अब अचानक इनको रवांडा और कॉन्गो क्यों याद आ गया है? मेरे ख्याल से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कॉन्गो और रवांडा इनको क्यों याद आ गया। कॉन्गो से इनको मिनरल्स चाहिए, कॉन्गो में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन कई सालों से जंगें वहां पर जारी हैं, आपस में ये मुल्कों की हो रही हैं, खाना जंगी हो रही है। अचानक इनको कॉन्गो याद आ गया। और फिर बयानात देखें, हमारी जो पीस के लिए कमिटमेंट है हम देखें वो पूरी कर रहे हैं।
तो ये कॉन्गो और रवांडा और इन सब की मुलाकातें जो है वो कतर में भी हो रही थी, अब ये व्हाइट हाउस में ये पहुंचे हैं। तो मिनरल्स चाहिए जनाब अली, इसलिए वहां पर चूंकि जंगी हालत में वहां पर कौन मिनरल्स निकाल कर लाएगा, तो इसलिए वहां पर अब अमन की जरूरत है, अभी जंग रुकवाने की जरूरत है। तो जब मिनरल्स निकल जाएंगे तो फिर यानी आप देखें गजा उसकी ग्रीन लाइट दे दी, यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा सका, ईरान पर ग्रीन लाइट दी, दोबारा ग्रीन लाइट देने जा रहा है, लेकिन रवांडा और कांगो में जंग रुकवा दी। मिनरल्स जनाब वहां से चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसी लीडरशिप दुनिया के लिए और खतरनाक होती है, जो ऐसा डिसेप्शन का चोला पहनकर फिर रही होती है, वो दुनिया के लिए और खतरनाक होती है। तो दुनिया को भी असल हकायक देखने की जरूरत है। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।